गुरुदेव कहने लगे राजन, पूर्व जन्म में एक नृग नाम का राजा था महाराज। नृगु नाम नरेंद्र वा और मिच्छा पूतनिया प्रभु। ये नृग नाम का बहुत बड़ा दानी राजा था। दानी ख्यानेन मानेशु यदि ते कर्ण वंदना। ये प्रातः काल से संध्या काल तक दान करता था। लेकिन महाराज बन गया। इसने एक दिन ब्राह्मण को गैया का दान किया। हम चले जाएंगे, एक दिन ब्राह्मण को गैया का दान किया। कोई गैया खुलकर ब्राह्मण के यहाँ राजा के और राजा ने उसी गैया का दान दूसरे ब्राह्मण को कर दिया महाराज। एक ब्राह्मण को अपनी गैया को ढूंढता हुआ जा रहा है। एक ब्राह्मण और उस गैया को लेकर के आ रहा है और दोनों लड़ने लगे आपस में। ये गैया तो मेरी है, कल मुझे राजा ने दान में दी है। इससे क्या नहीं, ये गैया मेरी है, ये राजा ने आज मुझे दान में दी है। दोनों लड़ते लड़ते राजा के पास चले गए। राजा, ये गैया कल तुमने मुझे दान में दी। एक कहता राजा, ये गैया आज तूने मुझे दान दे दी है। तो राजा ने की कोई बात नहीं, एक काम करो ब्राह्मणों, तुम और दो गैया ले जाओ। नहीं नहीं महाराज, मुझे तो मेरी यही गैया चाहिए। दूसरे ब्राह्मण से कहा, भैया तुम और दो गैया ले जाओ। नहीं नहीं महाराज, मुझे तो मेरी यही गैया चाहिए। दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ने लगे। बंधुओं, राजा तू हमारा फैसला कर राजा। अब राजा क्या फैसला करे? राजा कभी ऊपर देखता है, कभी नीचे देखता है। ब्राह्मणों ने कहा, राजा तू हमारा फैसला नहीं कर पाया, तू गिरगिट के नीचे ऊपर नीचे देख रहा है, जब तू गिरगिट बन जाएगा। इतने से कर्म के कारण ये नृग नाम का राजा गिरगिट बना हुआ। लेकिन इसने अपने जीवन में जो दान पुण्य किया था, उस दान पुण्य का फल पंचभूत होकर के और आज साक्षात नारायण आ गए। बंधुओं, ऐसा कहते दान की जड़ बंधुओं पताल में होती है, वो एक न एक दिन अवश्य निकल करके आती है। दान की जड़ कहाँ होती है? दान की जड़ कहाँ होती है? पाताल में। और पाप की जड़ अस्पताल में। बोली वृंदावन बिहारी की। दान की जड़ पताल में होती है और पाप की जड़ अस्पताल में होती है। इसलिए बंधुओं, आज राजा का भाग्योदय हो गया साक्षात नारायण ने और उनका स्पर्श करके जीवन धन्य कर दिया। बंधुओं, राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव एक बात बताओ, आपने जब भी कहा गुरुदेव केवल एक बात कहते हो, कभी भगवान ने उन राजाओं पर कृपा कर दी, कभी कहते हो कि भगवान ने उन महाराजा पर कृपा कर दी। गुरुदेव एक बात बताओ गुरुदेव, आज तक भगवान ने अगर किसी गरीब पर कृपा की हो गुरुदेव, तो आप वर्णन करके श्रवण कराइए गुरुदेव। गुरुदेव कहने लगे, राजन परमात्मा ने तो एक बार एक गरीब पर भी कृपा की महाराज। वो कौन हुआ? वो गरीब भगवान का परम सखा सुदामा हुआ। और एक बात बताएं, सुदामा के लिए भागवत में क्या लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ते हैं लोग, पर वो सुदामा जैसे महापुरुष को इस गद्दी पर बैठकर मैं भिखारी तो नहीं कह सकता हूँ। वो आजकल तो महाराज हम जैसे लोगों ने और टीवियों में आपने देखा होगा, सुदामा के हाथ में कटोरा दे दिया है महाराज, और सुदामा घर घर भीख मांग रहा है। वो भीख मांगने वाला कभी भूखा नहीं रह सकता है। भीख मांगने वालों की तो देखो बंधुओं बैंक भरी हुई है महाराज। सुदामा भिखारी नहीं था बंधुओं, 4 प्रकार की भिक्षा होती है। सुदामा पंचवृत्ति करता था। पंचवृत्ति का मतलब
जो खेतों में फसल काट लेती थी, जो दाने गिर जाते थे ना, खेतों में से एक एक दाने को बीन करके सुदामा लाता था और अपने परिवार का पालन करता था। एक बार ये विचार करना चाहिए, पहले ये पढ़ना चाहिए कि सुदामा के लिए भागवत में क्या लिखा हुआ है। कृष्णाशासी सका कश्चिद और ब्रह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु और प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। जो भगवान का परम सखा हुआ, ब्राह्मणों ब्रह्मवेत्तमः, विरक्त, जो संसार में किसी से कोई रति नहीं थी, इंद्रिय चारतेषु, जिस सुदामा ने बात नहीं करे, तू भी खड़ा हो यहाँ से, तू भी खड़ा हो यहाँ से, बात नहीं करना, आगे प्रस्तुति क्यों दे रहा है, बात किसी कर रहा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की महाराज। जिस सुदामा के लिए भागवत में क्या लिखा हुआ है, पहले ये पढ़ना चाहिए। विरक्त इंद्रिय चारतेषु, जिस सुदामा ने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जिस सुदामा ने अपने मन को वश में कर लिया हो। मन को वश में करना कोई साधारण बात है क्या बंधुओं? नहीं बंधुओं, ये मन एक ऐसा है, इस मन को कितना भी खिलाओ, कितना भी पिलाओ, कितनी भी संसार की सुख सुविधाएं दो, लेकिन मन की कभी तृप्ति नहीं होती महाराज। कि मन लोभी मन लालची और मन चंचल चित चोर और मन के मते न चालिए ये पलक पलक फिर और। ये मन ही जीव को गलत मार्ग पर ले जाता है, ये मन ही जीव को शुभ मार्ग पर ले जाता है। आप जानते हो, हरा हरा बगीचा खिल रहा है और बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं, लेकिन बगीचे में लिखा हुआ है कि फूल तोड़ना सख्त मना है। लेकिन मन क्या करता है, बोले मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। एक बात बताओ, जीव गलती कब करता है? जीव गलती तब करता है जब जीव अपने आप में ये सोच लेता है कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि बंधु एक बात होता है, इसका मतलब जीव को परमात्मा पर विश्वास नहीं है। जीव गलती कब करता है बंधुओं? जीव गलती तब करता है जीव जब ये सोच लेता है कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। बंधुओं क्यों? क्योंकि जीव को परमात्मा पर विश्वास नहीं है कि परमात्मा सारे संसार को देख रहा है। और बंधुओं जीव यही गलती कर देता है, अरे मुझे कोई देख थोड़ी रहा है, और इसीलिए जीव गलती कर बैठता है बंधुओं। तो बंधुओं ये मन है, इस मन को बस में करना कोई साधारण बात नहीं है बंधुओं। हाँ कर सकते हो, लेकिन कैसे? एक उदाहरण से सुनिए। एक बार एक संत थे और संत के पास में एक बकरा था। संत ने कहा, बोले भैया देखो, इस बकरे को जो पेट भर के भोजन करा देगा मैं उसे इनाम दूंगा। लोगों ने कहा, महाराज हम बड़े बड़े जानवरों का पेट भर देती है, ये बकरा कितनी सी बात है, मैं ले जाऊंगा, तुम ले जाओ। तो बकरे को ले गया, सारे दिन हरी हरी घास खिलाई, पानी पिलाया, और संध्या काल महाराज जी के पास में ले आया। महाराज जी परीक्षा ले लीजिए महाराज जी। अब महाराज जी ने क्या किया, हरी हरी थोड़ी सी घास ली और हरी हरी घास बकरी को दिखाई महाराज। अब बकरी का तो स्वभाव है कि कितना भी पेट भरा हो, हरा दिखेगा तो बकरे ने और उस घास के मुंह लगा दिया। बाबा ने कहा, भैया इस बकरे का पेट नहीं भरा है। पेट ने कहा, क्या पता भैया, घास से पेट नहीं भरता होगा, इस बकरे को मैं ले जाऊंगा।
बोलिए तुम ले जाओ। उसने सारे दिन चने चने खिलाए, सारे दिन अन्न खिलाया, पानी खिलाया और संध्या काल के समय महाराज जी के पास में ले आया। महाराज जी परीक्षा ले लीजिए महाराज जी। और महाराज जी ने क्या किया, जैसे ही महाराज जी ने थोड़ी हरी हरी घास ली और जैसे ही बकरे को दिखाई महाराज, अब बकरे का तो स्वभाव है कि हरी हरी घास दिखेगा तो बोली खाए या ना खाए, लेकिन महाराज मुंह तो लगा ही देगा। बकरी ने फिर मुँह लगा दिया। संत ने कहा भैया इस बकरी का भी पेट नहीं भरा है महाराज। क्या कहा, इस बकरी का भी पेट नहीं भरा है। एक ने कहा बोले महाराज तो इसको कल मैं ले जाऊँ। तुम ले जाओ भैया। वो ले गया और इतना बड़ा एक डंडा और ले गया साथ। हरे हरे बगीचे में बकरी को छोड़ दिया। अब बकरी को तो रोज की आदत पड़ी खाने की। बकरा जैसे ही हरी हरी घास में चरने लगा और भगत ने एक डंडा कस के मारा बंधु को। ऐसा डंडा मारा कि 10 मिनट तक तो बकरी ने घास की तरफ देखा भी नहीं बंधु। और 10 मिनट बाद जब आराम पड़ा और जैसे ही बकरी ने घास के मुँह लगाया तैसे ही कस के डंडा मारा। अब तो बकरा इतना पड़ गया कि घास की तरफ तो बाद में देखता है महाराज, पहले उस डंडे की तरफ और जरा से डंडे को यूँ कर देना तो बकरा शांत हो जाता है। सारे दिन हरे हरे बगीचे में घुमाया, एक दाना नहीं खाने दिया। संध्या काल के समय बाबा के पास ले गए। बाबा परीक्षा ले लीजिए बाबा। अरे भैया इस बकरी को कुछ खिलाया है कि नहीं खिलाया है? बोले बाबा इससे क्या लेना देना, आप तो परीक्षा ले लीजिए। और संत ने बड़ी परीक्षा, थोड़ी हरी हरी घास ली और महाराज जैसे ही बकरी को दिखाई बंधु तो बकरा उस घास की तरफ नहीं देख रहा है, जो बगल में खड़ा है ना पहले उसकी तरफ देख रहा है। उसने जरा सा डंडा यूं किया, बकरे ने घास की नीचे। हाँ, संत ने कहा बोले भैया अब इस बकरे का पेट भर गया है। देखो बात बकरे की नहीं है, ये मन रूपी बकरा है। इसको संसार रूपी बगीचे में चाहे कितना भी खिलाओ पिलाओ, कितनी भी सुख सुविधाएं दो, लेकिन मन की कभी तृप्ति नहीं होती है बंधुओं। अगर मन को वश में करना है तो बंधुओं, अगर मन गलत मार्ग पर जाता है तो डंडे का मतलब है नियम संयम के डंडे लगाओ। देखना इंद्रियों के ना घोड़े बजे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अगर ये मन गलत मार्ग पर जाता है तो इस मन को रोकना चाहिए महाराज। गुरुदेव कहने लगे राजन